अब्दुल रऊफ साहब, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि टीम में आखिर किस किस्म की सिलेक्शन हो रही है? देखिए वही हो रही है जो आपको नजर आ रहा है। जिस तरह एशिया कप में सिलेक्शन हुई, उसके बाद वर्ल्ड कप में हुई। जब आप अपने रिश्तेदारों को चांसेस वगैरह देंगे और जो पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चे हैं उनको निगलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर बार बार जब ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सेटअप में लाया जाएगा क्रिकेट बोर्ड के, जिनके रिश्तेदार डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो फिर रिजल्ट इसी किस्म की होंगे और सिलेक्शन इसी किस्म की होगी। आप देखें कि वर्ल्ड कप के बिल्कुल सेंटर में जो आपका चीफ सेलेक्टर था, उससे रिजाइन ले लिया गया, और उसमें भी बिल्कुल एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई जब देखा गया कि जो 7 या 8 प्लेयर्स थे, उनका एजेंट और जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे उनका एजेंट एक ही था, और उनके आपस में मुफादात वाबस्ता थे। और ये मुफादात, मेरा ख्याल है कि इनका टकराव पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको शौक तो है पैटर्न इन चीफ बनने का, मगर आगे वो डिसीजन नहीं ले सकते प्रॉपरली, तो उनको इन मामलों को देखना चाहिए। ठीक है, और वहाब रियाज को क्यों नवाजा जा रहा है? उन्हें क्यों चीफ सेलेक्टर बना दिया गया? इसके पीछे क्या कहानी? देखिए ये भी इनको पूछना चाहिए जो पाकिस्तान को चला रहे हैं कि किस तरीके से आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में और फिर बड़े बड़े उहदों पर दे रहे हैं जिनका पास्ट भी इतना अच्छा नहीं है, और उसके बाद जो फिर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहे हैं, और फिर प्लेयर भी या तो कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो और उसकी एजुकेशन बहुत ही आला मेयार की हो, या फिर कोई बैकग्राउंड कोई बहुत टॉप क्लास हो, तो आप समझ आती है। मगर आप देखेंगे जो 2010 का फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, उसपे जो जैकेट लेकर गए थे, यही लेकर गए थे, और उसके अलावा भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो अब ये फिर जो हमारी गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, या स्टेट चलाने वाले हैं, या पाकिस्तान चलाने वाले हैं, उनको ही सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और सलमान भट्ट साहब को भी नवाजने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया, तो ये फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि आप देखें कि नॉन सीरियसनेस की मेरा ख्याल है कि इंतहा है कि पाकिस्तान की टीम बेसिकली तो उसमें जो 4 आपके प्रोविंस है और गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर है, जो 5 सूबे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की टीम है। उसमें आप देखें कि सिर्फ एक सूबा पंजाब, और उस सूबे का एक शहर लाहौर, और फिर उस लाहौर का एक क्लब मॉडल टाउन, उसके तीनों आपने पॉकेट का सिलेक्टर बना दिया, और फिर तीनों किसी न किसी तौर पर फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व रहे। कामरान अकमल का जो 2010 का सिडनी टेस्ट मैच में इसी क्रिकेट बोर्ड ने नाम दिया था, जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुए थे सारे। उसके बाद 2010 का जो स्कैंडल हुआ था फिक्सिंग का, जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बर्बादी हुई थी, उसमें जो पैसों वाली जैकेट थी वो वहाब रियाज के पास थी, और उसके बाद जो सलमान भट्ट बैन हो गए थे, एक जेल हुई थी उनको। तो अब देखें कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को ये लोग चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात है जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं उनको। और जो शिकस्त है उसकी वजह क्या ग्रुपिंग है? देखिए शिकस्त की वजह तो सिर्फ ये नहीं, अगर आप पास पे रिकॉर्ड उठाकर देखें, वर्ल्ड कप में आपकी बिल्कुल नाकिस परफॉर्मेंस रही, एशिया कप में आप फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, श्रीलंका से हार गया, उससे पहले जो आपकी सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, वो भी आपने हार गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया से ड्रा हुई है, न्यूजीलैंड से ड्रा हुई है, तो काफी अरसे से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार है।